दिस इज़ माई डेली रूटीन अर्ली मॉर्निंग। तो थोड़ा सा वॉक भी कर लेता हूँ, बट ये वाली डॉक्यूमेंट्री मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि एक अच्छी सी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मैं क्या कर दूँ, शूट कर दूँ, बट आई वॉज नॉट गेटिंग द थिंग कि मुझे वो चीज़ पता नहीं लग रही थी कि मैं क्या करूँ। काफ़ी स्टोरीज़ है मेरे पास विच आई जस्ट लाइक आई वॉज यस्टरडे थिंकिंग लास्ट नाइट यार, वो एक दो चीज़ें मेरी जो रेडी है उनको कब मैं शूट कर पाऊँ या कब कर सकता हूँ, ऐसी सब चीज़ें। तो आई एम जस्ट लाइक लुकिंग एट दैट थिंग कि जैसे मैंने रिसेंटली एक वो स्टोरी शेयर की है ना, कि जिसमें एक पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल एलिमेंट है किसी स्टोरी का, कि कॅरेक्टर का, की वो सिम्पली बस दिवसभर तो फक्त देवाचं नाव घेतो. तो देवाचं नाव घेणं चांगलीच गोष्ट आहे ना. ओके, इट्स व्हेरी गुड थिंग की तुम्ही देवाचं नाव घेताय कंटिन्युअसली, बट 24 तास, महिनाभर, 6 महिने, वर्षभर तुम्ही फक्त देवाचंच नाव घेताय आणि बाकी काही कशाची तुम्हाला सूदच नाही आहे, जेवायची नाही, खायची नाही, प्यायची नाही, किंवा तुम्ही करताय एकच गोष्ट ती पुन्हा पुन्हा रिपीट तुम्हाला करावीशी वाटते आहे. तो दैट इज़ अ स्पेसिफिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम का साइकोलॉजिकल एक चीज़ है। बट वो हॉरर उस एलिमेंट में अगर मुझे लगा कि अगर इसमें मैं कर पाऊँ, इस एलिमेंट के ऊपर शायद मैं कुछ ऐसी चीज़ कर पाऊँ कि मैं स्टोरी लिखूँ, तो वो एक लिखी है मैंने। ड्राफ्ट थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दी मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ कि लेट्स से उसके बाद एक शायद अलग स्टोरी थी कुछ। ओके, वेनसडे जो फर्स्ट मूवी आई थी, फर्स्ट पार्ट, नसरुद्दीन शाह एंड अनुपम खेर जी की काफ़ी अच्छी मूवी थी वो। इट्स अ क्लासिक, नॉट कल्ट बट क्लासिक है कि मूवी मेकिंग सिर्फ 2 या 3 कैरेक्टर्स के ऊपर कैसे बेस्ड हो सकती है, उसके थॉट्स जस्ट लाइक अ ड्रामा। तो अ सेकंड वेनसडे इस टाइप की स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। द गाय इज सेम, और मे बी his grandson or granddaughter is actually trying to make a point, and she also or he also has chosen a particular Wednesday, but it's the second Wednesday of the month. तो इट्स बेसिकली काफ़ी अच्छी स्टोरी का प्लॉट मुझे तो दिखा है फिलहाल, कि मैं उसको अच्छी तरह से अगर लिख पाऊँ तो इट विल बी वेरी गुड। मेरी बैग शायद लुढ़क गई है तो मुझे शायद उस बैग को फिर से लाना पड़ेगा। तो वो एक स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है। तो बस शायद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो चुका था मैं, तो बैग शायद वो नीचे अगर लुढ़क गए तो kids puppies will be actually just like tearing that backpack apart उनको पता है कि अरे यार इसको काट भी सकते हैं। तो सेकंड वेनसडे अच्छी खासी मुझे लग रहा है कि एक वेरी गुड स्टोरी अगर आई कैन राइट। तो उसकी नाती, पोता पोती, कोई भी हो सकता है, हैविंग द सेम मोरल वैल्यू जैसे ग्रैंड फादर के थे। उन्होंने स्पेसिफिकली पैट्रियटिज्म के या टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ जो भी पुश प्लॉट कहा था, बट अब शायद अर्बन इश्यूज लेके कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ जाने वाली स्टोरी, और स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमन, डोमेस्टिक की भी हो सकते हैं या पब्लिक प्लेसेस पे ऑफिस में जैसे भी चीज़ें होती है, उसके रिगार्डिंग मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड थिंग टू राइट। तो मैं जल्दी वो लिखने वाला हूँ शायद। क्योंकि स्टोरी राइटिंग मेरे को एक्चुअली क्या करती है इजीली, मेरी जो क्राफ्ट होती है राइटिंग की, तो आई यूजुअली डू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि वो चीज़ें मुझे वहाँ पे लिखनी चाहिए, क्योंकि मेरा टाइम अच्छे से स्पेंड होता है बेसिकली। एक चीज़ वो एक होती है, और दूसरी चीज़ ये भी होती है सिंपली कि मेरा माइंड काफ़ी क्लियर हो जाता है ऐसी चीज़ों में, बिकॉज दैट्स लाइक द रीज़न वाई यू शुड राइट ना। बहुत बहुत सालों पहले शायद मैंने कुछ ऐसे एक किसी मॉन्क का शायद कुछ
वीडियो देखा था, अभी जैसे कुंभ का मेला भी हो रहा है ना सिंपली, तो बहुत सालों बाद, शायद 21 साल बाद या ऐसा कुछ वो मुहूर्त आता है, इन विच दे यूजुअली ट्राई टू हैव दैट पर्टिकुलर स्नान, शाही स्नान जिसको बोलता है, कि उसमें अगर वो कांटेक्ट हो जाए उस पर्टिकुलर प्लेस पे वाटर के साथ में, मुहूर्त और नक्षत्र के साथ में, तो आपकी सभी चीज़ें जो है बाकी शायद आपको किसी और मार्ग पे ले जाए, उन्नति के मार्ग पर, मोक्ष या ऐसी कुछ चीज़ें। तो वो उस मॉन्क का मुझे वीडियो अभी भी याद है, मे बी लाइक ही वॉज लेट्स से CEO, एक्स CEO, बट उसके बाद में उन्होंने सब चीज़ें छोड़ के ही टर्न्ड हिज लाइफ इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग, कि ये चीज़ें अब उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। तो ही वॉज जस्ट सेइंग समथिंग अबाउट कि कोई भी निगेटिव थॉट्स या कोई भी निगेटिव चीज़ आपके माइंड में अगर हो, अगर आपको वो निकालनी है, तो सिंपली इफ़ यू आर जस्ट लाइक थिंकिंग अबाउट दैट, इट वोंट वर्क, वो वर्क नहीं होगी, वो वर्क नहीं होने वाली। व्हाट यू शुड डू फॉर दीज थिंग्स, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी निगेटिव थॉट्स, निगेटिव एलिमेंट या निगेटिव वाइब, बहुत बार लोग दे देते हैं ना, तो आप उसके बारे में अच्छा नहीं फील होता। आप अच्छे हो इसके लिए, आप बुरे हो इसके लिए नहीं। अगर आप बुरे हो और आपको कोई बुरा कह रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। द पॉइंट इज दैट यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनी मिस्टेक और रॉन्ग थिंग, not for yourself, not for anybody, but still people are just like trying to prove you as a, let's say, a culprit, a bad guy, bad girl, a bad person, bad soul. तो उस चीज़ के अगेंस्ट what you should do or what anybody should do, and I have been into that thing कि that's why I am a writer basically। जो भी मुझे कुछ गुस्सा या कुछ चिंता या कुछ लेट से एग्रेशन या बाकी की चीज़ें जो मैंने फील किए, जो मुझे याद आती है समटाइम्स, तो मैं उनको लिख के कैरेक्टर्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू वो एक्सप्रेस कर देता हूँ। बस मैं वो लिखता हूँ वो एक चीज़ है। उन्होंने वो मॉन्क स्पेशली कहा था कि वॉट एवर यू आर जस्ट थिंकिंग राइट नाउ, राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, निगेटिव नॉट पॉझिटिव्ह, एंड जस्ट सिम्पली टीयर अपार्ट, उसको तुळामुळा करून फेकायचं नाही आहे, त्याला फाडून टाका, नाही तर जाळून टाका त्या थॉटला। So what happens when you think something, you have started thinking something positive, negative, जो भी कुछ है, it's going to be a part of your each and every cell, बॉडी की जितने भी है, जहाँ पे भी है। यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही हो, कॉन्सेंट्रेशन उसका ज़्यादा होगा, बट वो वहाँ से लेके आपके सांसों तक, लिप्स तक, जबान तक, गले तक, छाती, सगळ्या सगळ्या पार्टपर्यंत जाते। ऑब्वियसली हातामध्ये पण येणार ती। मग हात काय करू शकतं, त्या निगेटिव्ह थॉटवरती ॲक्ट करू शकतं की याला काहीतरी करायचं आहे, मला हिला काहीतरी करायचं आहे, किंवा मग असं झालं पाहिजे। तर डिस्ट्रक्टिव्ह वेकडे न जाता पॉझिटिव्ह वेकडे जायचं असेल, तर यू हॅव टू सिम्पली ब्रेक द चेन थॉट वाली। वैसे ब्रेक नहीं होती, ट्रांसफर होती है, जैसे इसका लॉ है। एनर्जी कैन बी neither created nor destroyed, but it can be transformed into one form to another। तो जो भी निगेटिव एनर्जी है थॉट्स के रूप में, वो आप राइट इट डाउन करो पेपर में, उसको टीयर कर दो, फाड़ दो, जला दो, एंड दैट्स ऑल, यू विल बी फीलिंग फ्रेश आफ्टर दैट। यस, दिस इज द थिंग। राइटर्स क्या करते हैं, वो चीज़ सेम करते हैं, बट वो फाड़ते नहीं, जलाते नहीं, वो उसको एक ऐसी फॉर्म में लेके आते हैं कि इट विल लुक अ वेरी गुड थिंग। तो राइटर्स इसी के लिए नोबल भी मिलता है। साइंटिस्ट के अलावा दूसरे कौन से आर्ट के फॉर्म है ना, लिटरेचर ये कि जिनको ये चीज़ मिलती है, नोबेल प्राइजेस मिलती है, एक्लेम मिल जाता है ग्लोबली। तो वो एक चीज़ होती है। तो बस वैसे ही एक चीज़, बहुत बार वेनसडे जैसा कैरेक्टर वो चीज़ करता है कि वो शायद एज अ क्रिएटिव पार्ट कुछ नहीं कर सकता, बट उसको पता है कि द पर्सन्स or the authorities who are responsible, in order to make a point you have to actually communicate with them anonymously। तो वो चीज़ करता है वो, and he is a very sound guy, फैमिली वाला। काफ़ी अच्छी मूवी थी। उसके रिगार्डिंग वो सेकंड वेडनेसडे की स्टोरी जल्दी शायद मैं लिख पाऊँगा, तो इट विल बी वेरी गुड। वॉक कर लूँ थोड़ा सा। आई वॉज थिंकिंग कि शायद एक उडी मारायची जी असते ना, ही प्रॅक्टिस सिम्पली अशी, आई शुड डू दॅट दिस ईयर। ज़्यादा से ज़्यादा मैं करूँगा। विद आई एम नॉट हैविंग अ लेट्स से राइट नाउ माझ्याकडे दोरी नाही आहे, पण सिम्पली आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू जंप। ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। एट द सेम पॉइंट घूमना नहीं पड़ेगा ज़्यादा,
किड्स आर लुकिंग एट मी, मॉम इज लुकिंग एट समथिंग। शायद उसे एंटीलोप या दूसरा डॉग दिख गया है, दूसरी साइड उसकी टेरिटरी में आ गया है। सो शी इज जस्ट लाइक ट्राइंग टू रन टूवर्ड्स इट कि क्या है उधर, इंट्रूडर आ गया था। लेट मी चेक, मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ तो नहीं देगा। एंड किड्स दे आर जस्ट लाइक बिहाइंड द लेंस, अगर वो इधर घूम के आ गए दिख जाएंगे आपको। कल से मैंने स्टार्ट किया जंपिंग, तो आई फेल्ट गुड। थोड़ा सा शोल्डर राइट वाला पेन हुआ, बट आई थॉट इसको अगर कंटिन्यू किया जाए, सिटिंग, जंपिंग, वॉकिंग, रनिंग, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई एम जस्ट लाफिंग ऑल्सो। वॉकिंग के टाइम पे आई कैन जस्ट लाइक फील कि हाँ, हार्ट पंप होता है अच्छी तरह से, पेट खाली हो जाता है, कैलोरीज बर्न होती है। बट राइट नाउ व्हेन आई ट्राई टू जंप मोर देन लेट्स से 10 काउंट, तो आई कैन सिंपली फील द प्रेशर मेरे हिल्स में और सोल पे जो चीज़ होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स या प्रेशर एग्जर्ट होता है, जो रनिंग के टाइम पे भी होता है। बट रनिंग ऐसा जब भी मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगती, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि जब कोई बोलता है कि क्यों भाग रहा है, दौड़ रहा है, किधर से भाग के आया है, कहाँ पे भाग के जाने वाला है, क्यों भाग रहा है तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट वो अलग चीज़ें लगती है मुझे। So those are the stories which I am going to write as soon as possible. मैंने last couple of months we have been actually into live podcast, live stream for the next MDS and next dental, तो उसके लिए मेरा ये सब स्केड्यूल एक्चुअली थोड़ा सा वॉट करना पड़ा था, फिजिकल वाला ये रीड करना पड़ता था, स्मार्टफोन पे रहती थी। उसके अलावा थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था लेटर ऑन की कोविड के कुछ एक्सपीरियंसेस में उसमें ऐड कर सकूँ वॉक करते टाइम पे। तो मॉम इज़ एक्चुअली जस्ट सिटिंग एट दैट कॉर्नर कि जहाँ पे वो इंट्रूडर आके गया, या उसने कुछ छोड़ के गया, या वहाँ से कुछ उठा के लेके गया। और उनके पीछे पीछे बाकी की दोनों सिस्टर्स उधर चली गई। उनको पता है कि दिस इज द बाउंड्री, हमारी मॉम अगर यहाँ तक जा सकती है तो नहीं जा सकती। शायद कुछ एक यूट्यूब की सीरीज़ है, वेब सीरीज़ पजेस्ड, अ टर्किश ड्रामा है। इनिशियली तो मुझे काफ़ी वो ठीक लगा, फर्स्ट वाला एपिसोड आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग। तो उसमें सिंपल फर्स्ट वाला सीन होता है कि देयर इज़ अ गर्ल न्यूली वेड, और जस्ट एंटर करती है वो उसके न्यूली, अब ये देखो, ये आप इधर से देखोगे
इफ़ यू कैन जस्ट सिंपली लुक एट दो, हमारे पॉपीज भी शायद आ गए हैं, दे विल बी जस्ट लाइक ओप्स, मैं जंप किया तो भाग गए, और दे विल बी ऑल्सो रनिंग टूवर्ड्स मी अगेन। उनको पता है ये कैमरा तो हमारे लिए ही रखा गया है, हम अब यूट्यूब पे आने वाले हैं, हमको बहुत सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलने वाले हैं, दोनों सिस्टर्स को और मेरे भाई को, हम सेलिब्रिटी है तो दैट सॉर्ट ऑफ। तो वो लाइक कमिंग बैक टू दैट स्टोरी, तो व्हाट हैपन्स इन दैट स्टोरी, लेट्स से कि न्यूली वेड हस्बैंड वाइफ रूम में एंटर होती है एंड दे आर क्वाइट टायर्ड एग्जॉस्टेड कि यार दिन भर सब ये चीज़ें खड़े रह के मैं अभी वॉश करके आता हूँ। तो हस्बैंड सेज टू वाइफ ब्राइड कि आई विल टेक अ वॉश एंड आई विल कम बैक, एंड ग्रूम सेज शायद, हाँ वही चीज़, दोनों में से एक वॉश करने जाता है कुछ बंदा शायद, अदर सिस्टर्स कहाँ से आगे पता नहीं, पीछे शी इज जस्ट स्निफिंग कि ये चीज़ क्या है, इसको बाइट कर सकती हूँ क्या, इसको होल्ड कर सकती हूँ क्या मैं, ये तो मुझे अच्छी वाली बाइट रख दी है सेल्फी स्टिक की। ओप्स 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 ओप्स, शी इज़ इन द मूड ऑफ ग्रैबिंग समथिंग। और बिग गाय चुपके से, वो इतनी चुपके से आई ना पीछे से, पता भी नहीं लगा। अब बिग गाय, यू कैन जस्ट लाइक लुक एट हिम, ओ हो, just give a nice pose, big guy, say hi to everybody। तो ब्राइड जो होती है शी वेट्स, बट आफ्टर लॉट ऑफ टाइम तो बाथरूम खुल नहीं जाता, शी इज ऑल्सो गिविंग अ वेरी गुड पोज। तो शी जस्ट लाइक नॉक्स द डोर, शी जस्ट कॉल्स हिम, गाइड करती है ग्रूम को कि बाहर आ जाओ, बहुत देर होगी। एंड व्हेन शी ओपन दैट पर्टिकुलर, ठीक है, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है हमारा हस्बैंड में भी बेड वाला, तो क्या हो गया देख लेते वेदर ही इज़ हैविंग एनी इशू और नॉट। तो वो चीज़, और वहाँ पे वो दिखाते नहीं सिंपली उसके साथ क्या हुआ और उसने क्या किया खुद के साथ। तो सडनली उसकी मॉम कहती है कि लाइक इट्स अ वेरी बैड थिंग दैट हेलो, ठीक है, चलिए ज़िंदगी चलती रहती है, समझौता करना ही पड़ता है, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। तो वो चीज़ हो गई फिर, तो शायद उसका खाना खा रहा था, मैं थोड़ा सा पार्ट में स्किप हो गया। तो शी स्टार्ट्स हर जॉब बीइंग अ मेडिको, शी इज़ अ डॉक्टर, शी वांट्स टू स्टार्ट हर लाइफ अगेन। तो बैक टू होम टाउन चली जाती है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल रहता है, वहाँ पे एक असिस्टेंट रहता है, एक डॉक्टर रहता है, एक टीचर रहता है, एंड द स्टोरी स्टार्ट्स अनफोल्डिंग राइट फ्रॉम देयर। तो इनिशियली तो काफ़ी अच्छी, टर्किश तो मुझे अच्छी लगती है फिल्म्स, जो भी कुछ मैं अब तक देखा हूँ। और वेब सीरीज़ शायद मेरे दिमाग में है कि एक अच्छी चीज़ है कि वेब सीरीज स्टार्ट करते हैं सिंपली इट। अब देखो वो बच्चे शायद मेरे बैग के साथ खेल रहे हैं, को फाड़ ना दे सिंपली, तो फाड़ देंगे वो। तो एक एपिसोड देखा है, जल्दी उसका रिव्यू कर दूंगा कि वेदर इट्स लुकिंग गुड और नॉट। ये क्यों ब्लैक आ रहा है, ओके शायद मैंने एंगल कैमरे का वैसे कर दिया, तो दैट इज़ द थिंग। तो बस वो धीरे धीरे देखूंगा, शायद उसमें से कुछ आइडियाज़ नहीं बट सिंपली कुछ ऐसी चीज़ें कि मैं उसको उस पर कर पाऊँ। ये वाला भी मुझे काफ़ी डार्क वाला जो रहता है ना, ब्लैक एंड वाइट सिल आउट्स वाला, ये एंगल भी मुझे फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। लाइट्स का तो ठीक ही रहता है, आप उसको अच्छी तरह से यूज़ करोगे तो इट विल लुक गुड। तो चलो, एक्सरसाइज भी हो गई, थोड़ी सी चैट भी हो गई, लाइव कुछ हमने आज कवर नहीं किया, नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑल्सो।